तेजस्वी यादव वीडियो कॉल पर होते हैं और एक लड़की कहती है कि वो राजपूत लोग हैं, मेरे घर के सामने घर है, वो लोग पहले से ही दुसाद है सब, ऐसा है सब, गाली गलौज कर रहे थे। और इसके बाद मेरी बहन जो थी कोमल पासवान, उसके ऊपर वो गाड़ी चढ़ा देता है। तेजस्वी यादव वहां पर एक एक घटना की जानकारी लेते हैं और औरंगाबाद में कोमल पासवान का मामला अब तूल पकड़ चुका है। चिराग पासवान के खिलाफ भी एक माहौल बन चुका है। और जब सब कुछ हुआ तो हमने सोचा कि वाकई में औरंगाबाद के पासवान टोली में जिस कोमल पासवान को लेकर के ये सब कुछ हो रहा है, उसकी पूरी की पूरी कहानी आपको बताई जाए। तेजस्वी यादव जब वीडियो कॉल पर थे तब कोमल पासवान की बहन जिन शब्दों का प्रयोग करती है कि राजपूत लोग ऐसा ऐसा कह रहे थे केवल इसलिए क्योंकि हम लोग होली में कीचड़ से होली खेल रहे थे, तो उनके घर के दरवाजे पर उस कीचड़ में से कुछ छींटें चली जा रही थी। तो हमने सोचा कि वो पूरी की पूरी कहानी आपको बताई जाए। अब तक औरंगाबाद पुलिस और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इसको एक हादसा बताया गया, एक्सीडेंट बताया गया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इस पर पूरा का पूरा माहौल बना चुकी है। कोमल पासवान औरंगाबाद की जो पासवान है और दूसरी तरफ जिसके ऊपर आरोप है वो लड़का राजपूत जाति से ताल्लुक रखता है, तो कैसे माहौल राजपूत बनाम पासवान का वहां पर क्रिएट हो चुका है, आपको पूरी की पूरी कहानी बताएंगे। चिराग पासवान के भी बारे में बात करेंगे कि क्या वाकई में चिराग पासवान का माहौल इन तमाम मामलों पर एक्टिव ना होने के कारण खराब हो रहा है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले अगर व्यक्तिगत तौर पर आप हमसे पूछेंगे तो हमें लगता है कि तेजस्वी यादव को इस मामले में ज्यादा इंटरेस्ट इसीलिए आ रहा है क्योंकि यह मामला पासवान से जुड़ा है। दूसरी बात, पासवान से जुड़ने का मतलब कि चिराग पासवान को निशाने पर आसानी से लिया जा सकता है। अब आप कहानी समझिए। कहानी दो प्रकार की है। पहली कहानी कहती है कि सन्नी सिंह नाम का और चिराग पासवान के पार्टी से ही उसके पिता ताल्लुक रखते हैं, वो एक नेता है जो राजपूत जाति से ताल्लुक रखते हैं, उनका बेटा सन्नी। कहा जाता है कि 13 वर्षीय कोमल पासवान को वो रंग लगाना चाहता था जबरन। होली के दिन कोमल पासवान रंग नहीं लगवाती, विवाद होता है और इसके बाद वो गाड़ी लेकर के उसके शरीर पर लाकर के चढ़ा देता है। ये पहली कहानी जो राष्ट्रीय जनता दल ने लोगों के सामने रखी। दूसरी कहानी जो पुलिस और पुलिस के साथ साथ तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इसका जिक्र किया गया, वो कहानी ये है कि अपनी स्विफ्ट कार को अपने घर से वो बाहर निकाल रहे थे, लेकिन एक हादसा हो गया और उस हादसे में केवल कोमल पासवान नहीं बल्कि कोमल पासवान के साथ साथ 2 से 3 और लड़कियां घायल हुई। हालांकि कोमल पासवान इस दुनिया में अब नहीं है, यह दुखदाई है। अब तीसरी कहानी, जब तेजस्वी यादव वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे कोमल पासवान की उस बहन से जो उस वक्त पर वहां पर मौजूद थी, तो वो बताती है कि सब कुछ होने के पहले हमारे घर के सामने राजपूत का घर है, तो वो लोग गाली दे रहे थे, दुसाद है सब, पासवान जैसा बन चुका है सब। इन तमाम शब्दों का प्रयोग करके, जातिगत शब्दों का प्रयोग करके वो लड़की तेजस्वी यादव को बताती है कि वो लोग ऐसा कह रहे थे और वो राजपूत शब्द का भी इस्तेमाल करती है। वो लड़की कहती है कि हमारे मामा आए तो हमने कहा कि नहीं, कुछ बोल नहीं रहे थे वो लोग, केवल हमने इसलिए बोल दिया क्योंकि अभी झगड़ा होने लगेगा। इसके बाद वो लड़की कहती है कि कुछ समय के बाद चूंकि मोहल्ला का रोड था और किनारे किनारे कोमल पासवान मेरी एक और बहन के साथ हाथ पकड़कर जा रही थी, हम थोड़े दूर आगे थे और हमने देखा कि एक गाड़ी बड़ी स्पीड से आती है और वो गाड़ी कोमल पासवान को ठोकर मार देती है। उसकी एक और बहन जिसने उसका हाथ पकड़ा था वो घायल होती है, लेकिन कोमल पासवान 13 साल की दुनिया छोड़कर चली जाती है। ये लड़की तेजस्वी यादव को वीडियो कॉल पर बताती है, जिसको राष्ट्रीय जनता दल ने बाकायदा अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर भी डाला है, अपलोड किया है। और तेजस्वी यादव वीडियो कॉल पर यह कहानी सुन रहे थे। जब तेजस्वी यादव वहां पर राष्ट्रीय जनता दल का जो शिष्टाचार मंडल वहां पर गया है, जब उन लोगों से पूछते हैं कि क्या एफआईआर हुआ है, कार्रवाई क्या हुई है, तो वो लोग कहते हैं कि जो पुलिस है वो पुलिस इस मामले को एक्सीडेंट बताना चाहती है।
जबकि यह मामला एक्सीडेंट का है नहीं। यह मामला है कि पासवान की लड़की होली खेल रही थी, उसको उसके साथ राजपूत लोगों ने गलत कर दिया जानबूझकर। यह हादसा नहीं था, कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि यह जानबूझकर किया गया काम था। तो राष्ट्रीय जनता दल इस मोर्चे पर एकदम एक्टिव है और हमने आपको वो तीनों अलग अलग कहानियां सुनाई, जो तीनों कहानियां पिछले 2-3 दिनों से घूम रही है। पहली कहानी कि वो हादसा था, दूसरी कहानी जहां पर कहा गया जबरन रंग लगाने की बात, और तीसरी कहानी जो कोमल पासवान की बहन तेजस्वी यादव को वीडियो कॉल पर बताती है कि हम लोग खेल रहे थे तो कीचड़ उनके दरवाजे पर जा रहा था, इसके लिए वो लोग नाराज हो रहे थे और इसी नाराजगी के कारण पहले वो लोग गाली देते हैं और इसके बाद राजपूत लोग अपना गाड़ी निकाल करके मेरी बहन कोमल पासवान को ठोकर मार देते हैं। तो ये तीनों की तीनों कहानी हमने सोचा कि तीनों कहानी आपके समक्ष हम रखेंगे, तब जाकर के शायद आप स्वतंत्र रूप से इस बात का फैसला कर पाए कि वाकई में कौन दोषी कौन निर्दोष। और पुलिस का भी एक काम है कि पुलिस इस बात का आकलन करे कि वाकई में इस मामले में असल तौर पर हुआ क्या था। एक और बात है, जब तेजस्वी यादव इस मोर्चे पर एक्टिव है, चिराग पासवान की पार्टी इसको एक एक्सीडेंट बता देती है, इसको लेकर के माहौल और बनता है। चिराग पासवान के बारे में हमने सोशल मीडिया पर देखा, पासवान कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग जो दुसाद हैं, पासवान हैं, वो खुद चिराग पासवान का इस मामले में शिकायत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान से उम्मीद थी, लेकिन चिराग पासवान इस मामले में ना बोल करके गलत कर रहे हैं और चिराग पासवान को इस मामले में बोलना चाहिए। बाकी एक बात जहां तक हमें लगता है कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल इस मामले को लेकर के ज्यादा इसलिए एक्टिव है क्योंकि यह मामला पासवान कम्युनिटी से जुड़ा है, और दूसरी बात, पासवान कम्युनिटी से जुड़ा है तो तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल जानते हैं कि अगर चिराग पासवान का माहौल चुनाव के वक्त में खराब हो तो इसका फायदा राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा। एक और बात है, चिराग पासवान अगर ऐसे मामले पर वाकई में एक्टिव नहीं हो पाते, चाहे वो एक्सीडेंट था चाहे वो एक्सीडेंट ना, वाकई में तेजस्वी यादव से वो लड़की जो बताती है कुछ वैसा ही हुआ था, तो कुल मिलाकर के उनका एक्टिव होना जरूरी है। अगर वो एक्टिव नहीं होंगे तो इसका नुकसान उनको उठाना ही पड़ेगा, ये एकदम तय है और राष्ट्रीय जनता दल इस बात को जानती है। बाकी औरंगाबाद का मामला, राजपूत समाज से वो लड़का ताल्लुक रखता है और एक संयोग देखिए कि उस लड़के के पिता चिराग पासवान की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो पासवानों की पार्टी कही जाती है, पासवानों के नेता चिराग कहे जाते हैं। और वो राजपूत समाज से आने वाला एक लड़का कोमल पासवान पर गाड़ी से ठोकर मारता है। अब वो मारता है या गलती से गाड़ी चढ़ जाती है, इन दोनों को लेकर के पूरी की पूरी तकरार छिड़ी हुई है। बाकी औरंगाबाद पुलिस, औरंगाबाद के तमाम बड़े जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो शायद जांच के बाद इस पर अपना जब अंतिम रिपोर्ट लगाएंगे तो सब कुछ स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल 1 सप्ताह का वक्त देती है, कहती है कि 1 सप्ताह का अल्टीमेटम हमने दिया है, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करिए, वरना हम लोग इसके खिलाफ, आपके खिलाफ जो है सड़क पर भी उतरेंगे। बाकी तेजस्वी यादव जिस तरीके से एक्टिव है, शायद चुनाव के नजरिए से भी वो बड़ा अहम है। तेजस्वी यादव का वीडियो कॉल पर बात कर लेना पूरे के पूरे बिहार में माहौल बना चुका है और एक ऐसा मैसेज जा चुका है कि ना, देखिए पासवानों के नेता चिराग हैं, लेकिन राजपूत का बात आया तो चिराग पासवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव यहां पर भी पासवान कम्युनिटी के साथ, पासवान लड़की के साथ खड़े हैं। बाकी हमने पूरी की पूरी कहानी आपके सामने रखी है, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।